जय मां करणी। आज से करीब 650 वर्ष पूर्व दुष्ट आत्माओं का प्रकोप बढ़ा तो देवी शक्ति मां ने करणी के रूप में अवतरित होकर दुष्ट आत्माओं का संहार किया एवं धर्म की रक्षा की। देशनोक का श्री करणी माता मंदिर सारे भारत में प्रसिद्ध है। इसमें जो विचित्रता है वह भारत में कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगी। इस मंदिर में असंख्य चूहे हैं जो निर्भीकता से विचरण करते रहते हैं। इसके कारण यह चूहों वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का मुख्य द्वार सफेद संगमरमर का बना है। जिन लोगों को देवी देवताओं में आस्था नहीं है वे इस चूहे वाली विशेषता एवं मुख्य द्वार की कारीगरी को देखने के लिए यहाँ आते हैं। श्री करणी माता जगदम्बा का अवतार थी। उन्होंने अपने जीवन काल में ही राठौड़ वंश के राजपूतों की कुल देवी होने का गौरव प्राप्त किया था। इन्हीं के आशीर्वाद से जोधपुर तथा बीकानेर राज्यों की स्थापना राठौड़ वंश के राजपूत कर पाए। अतः इन राज्यों के राजा तथा अन्य राठौड़ वंश के राजपूत श्री करणी जी के उपासक रहते आए हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान प्रारंभ से ही वीरों का प्रदेश रहा है और वीर लोग शक्ति उपासक होते हैं। अतः राजस्थान में श्री करणी माता की बहुत मान्यता रहती आई है। राजस्थान के अतिरिक्त भारत के अन्य प्रदेशों में भी श्री करणी जी के भक्त हैं जो समय समय पर दर्शनों के लिए आते रहते हैं। श्री करणी जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में बीकानेर जिले के देशनोक गांव में, जो बीकानेर शहर से दक्षिण की ओर 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देशनोक में यह मंदिर रेलवे स्टेशन के पास ही बना है। आज से तकरीबन 621 वर्ष पूर्व श्री करणी जी ने यहाँ मानव देह में रहकर अपने इष्ट देव की आराधना की थी और उनका अधिकांश जीवन इसी गांव में व्यतीत हुआ था। जिस गुफा में करणी जी रहती थी वह अब भी इस मंदिर में विद्यमान है और उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद इसी गुफा में उनकी मूर्ति की स्थापना की गई, जिसकी बाद में भी पूजा होती आई है। जन्म से लेकर ज्योतिर्लीन होने तक श्री करणी जी का जीवन बड़ा चमत्कार पूर्ण रहा है। इस मंदिर में असंख्य चूहे हैं जो काबे कहलाते हैं। वैसे तो ये चूहे दिन भर बगैर किसी से डरे घूमते फिरते रहते हैं, परंतु सुबह और शाम अधिक संख्या में बाहर आते हैं और इन दोनों समय में इनका जुलूस देखने योग्य होता है। श्री करणी जी के मंदिर से पश्चिम की ओर करीब 1 मील की दूरी पर नेड़ी जी का मंदिर बना हुआ है, जहां श्री करणी जी ने कुछ समय तक मानव देह में निवास किया था और जांगलू के राजा कान्हो जी की मृत्यु का चमत्कार दिखाया था। यहीं पर आपने अपने चमत्कार से दही बिलोने की नेड़ी यानी सूखी लकड़ी को हरा भरा वृक्ष बना दिया था, जो आज भी विद्यमान है। श्री करणी जी की पूजा की पेवटी लकड़ी की जिस 1.5 फुट लंबी चौड़ी पेवटी में श्री करणी जी अपने आराध्य की मूर्ति व पूजा की सामग्री रखती थी, वह 600 वर्ष से अधिक पुरानी पेवटी देशनोक गांव स्थित श्री तेमड़े जी के मंदिर में विद्यमान है तथा दर्शनीय भी है। वृत्त चित्र की समाप्ति से पहले मैं और आप ये बात अवश्य जान लें कि जब भी धरती पर संकट आता है और जनता दुखी होती है, तब ईश्वरीय चमत्कार होते हैं और ईश्वर के अवतार अवतरित होते हैं और वे जनता के दुखों का निवारण करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात ज्योतिर्लीन हो जाते हैं। यह ईश्वरीय शक्ति भक्तों तथा अवतारों के रूप में अवतीर्ण होती रही है। संभवतः 1400 और 1600 के बीच भारत में इस प्रकार के बहुत अंशावतार हुए और श्री करणी माता वे संवत 1444 में प्रकट हुई थी। इस वीडियो के बाद आपको
श्री करणी माता मंदिर के कुछ चमत्कारों के बारे में बताया जाएगा। तब तक इस वीडियो को श्री करणी माता के भक्तों को ज़रूर साझा कीजिए। शुक्रिया। दिन दे सनरी राय राजा बन सिमरिया।